शक्ति के साथ बदतमीजी की तूने, मेरी शक्ति के साथ। मेरी शक्ति के साथ, मेरी शक्ति के साथ। तूने हिम्मत कैसी की मेरी शक्ति को हाथ लगाने की? हिम्मत कैसी हुई तेरी उसे छूने की? तेरी हिम्मत कैसी हुई उसे हाथ लगाने की? अरे बोल, तेरी हिम्मत कैसी हुई उसे आंख उठाकर देखने की भी? ये सब तोड़ी गई क्या? ओ चाची यहाँ क्यों आ रही है? अगर इन्हें रंजन की हरकत का पता चल गया तो शादी तो भूल ही जाए। इसी हाथ से छुआ था ना तूने मेरी शक्ति को। डॉक्टर शिव को रोकना होगा, वरना कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव रुक जाइए। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव प्लीज शांत हो जाइए। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव प्लीज। ये आवाज कैसी? डॉक्टर शिव शांत हो जाइए। ये चाची आ रही है, जल्दी कुछ कर। उसने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसे उसके किए की सजा मिल गई। डॉक्टर शिव प्लीज। डॉक्टर शिव प्लीज। नहीं शक्ति, जो मेरी शक्ति को हाथ लगाने का गुनाह करेगा उसे सिर्फ एक ही सजा मिलेगी, सजाए मौत। अरे रंजन, तू तो गया। अरे समधन जी, अब अकेले डांस करने का टाइम गया। अब तो आपको हमारे साथ नाचना पड़ेगा। हाँ हाँ सासू माँ, लेके जाओ इसे, वरना अनर्थ हो जाएगा। आज बनारस वालों को गुजराती गरबा दिखाएं। चलो। डॉक्टर शिव रुक जाइए प्लीज। ये सख्तुड़ी फिर उस डॉक्टर के साथ? डॉक्टर शिव आपको हमारी कसम है, रुकिए, रुक जाइए। हे भगवान! शक्ति, शक्ति, शक्ति। ये क्या हो रहा है? चाची जी, आप जैसे सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। माँ, भाई साहब, पद्मा दीदी। क्या हुआ मंदिरा?
माँ, मुझे लगता है हमें पंडित जी के वहाँ हल्दी के लिए जाना चाहिए, हम सबको। इसे अचानक क्या हो गया? जरूर इस लोमड़ी के दिमाग में कुछ नई चाल आई होगी। पर बेटा, थोड़ी देर पहले तो तू कह रही थी कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ माँ, पर जो बात आप सब लोग कह रहे हैं उसे अकेले मैं कैसे झुठला सकती हूँ? मैंने सोचा आप सही कह रही है। शिव और शक्ति को भगवान शिव जी और शक्ति माँ ने मिलाया है, तो हम कौन होते उन्हें रोकने वाले? इसीलिए हम सबको वहां जाकर शिव शक्ति को एक करने की कोशिश करनी चाहिए। वरना हमारा भोला भंडारी है ना, उसे तो समझ में भी नहीं आएगा कि जिसे भोलेनाथ जी ने उसके लिए बनाया है वो उसके सामने है। शक्ति। क्या? कीर्तन बेटा, जितनी जल्दी शक्ति शिव के जिंदगी में आए उतना ही अच्छा है सबके लिए। ये क्या नया धमाका करने वाली है? तो फिर देर किस बात की है? अभी चलते हैं, चलो। नंदू, तू एक काम कर, ड्राइवर को लेके जा और कुछ गिफ्ट्स और मिठाइयां लेकर आ। जी बड़े मामा, मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ जा जा, चलो चलो, सब लोग तैयार हो जाओ, चलो। हाँ हाँ चलो। हे भोलेनाथ, धन्यवाद। ओह गॉड, इस शक्ति के घर फिर से जाना पड़ेगा। ये फ्री लोडर भी कंफ्यूज है कि मैंने अपनी सुर और चाल कैसे बदल दी। कोई भी समझ पाएगा उससे पहले। आ रही हूँ शक्ति, तुम्हें तुम्हारे शिव से हमेशा के लिए अलग करने के लिए। देखिए मम्मी जी, देखिए सब क्या हो रहा है आपके नाक के नीचे। बेटा तेरी ये हालत। हम अंदर आए तो शिव और शक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया। अरे बाप रे बाप। हमने रोकने की बहुत कोशिश की, कहा कि ये सब सही नहीं है, शक्ति तो घर की लड़की है, पर ये आग बबूला हो गया और ये हमको जानवरों की तरह पीटने लगा। झूठ बोल रहा है ये कमीना। तेरी तो मैं हम भी देख रहे हैं फंक्शन के शुरुआत से इन दोनों की हरकतें कैसे चुंबक के जैसे चिपके हुए थे। वही दिन से देख रहे हैं इनका पिया तू अब तो आजा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा। अरे इनकी तो पूरी फिल्म चल रही है। हमने सोचा हमको का हमारे रंजन की शादी रिमझिम से हो रही है तो हमें रिमझिम से मतलब है।
लेकिन नहीं, ये आग हमारे घर तक पहुंच चुकी है। कैसा परिवार है, हैं? बाहर बड़की बिटिया की हल्दी चल रही है और यहाँ छोटी बिटिया का सुहाग रात चल रही है। तुझे मैं बस मॉम, आप कर क्या रही हैं? मुझे तो समझ नहीं आता है कि आपके दिमाग में क्या चलता है। आप एक बात बताइए, आप शिव शक्ति को दूर करना चाहती हैं या पास लाना चाहती हैं? आप उन्हें अलग करना चाहती हैं या एक करना चाहती हैं? कीर्तन, मैं जो कहती हूं वो करती नहीं हूं, और जो करती हूं वो कभी नहीं कहती। तुम नहीं समझोगे, मेरी कथनी और करनी में फर्क होता है। मैं पूरे परिवार को वहां इसीलिए लेकर जा रही हूं ताकि वो खुद देखे कि शक्ति की वजह से शिव और जुड़ेगा नहीं, बल्कि टूटेगा। अधूरा शिव पूरा नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं मॉम। अभी समझाती हूँ। इनको लगता है कि शक्ति के आने से शिव फिर से पहले जैसा बन जाएगा, पर आज जब शिव का रूप देखेंगे ना ये लोग, फिर समझ जाएंगे कि शक्ति अगर शिव की जिंदगी में आई तो शिव फिर से पहले जैसा नहीं बनेगा, अपने अतीत में हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। आज ये लोग खुद शक्ति को शिव की जिंदगी से निकाल बाहर फेंकेंगे। मॉम, लेकिन क्या आपको पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा? फुल प्रूफ प्लान है। जिस कांड का क्लाइमैक्स मुझे करना है उसकी शुरुआत तो ऑलरेडी शक्ति के घर में हो चुकी है। इस बार शक्ति को स्वयं भोलेनाथ भी नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर शिव, बस। चाची जी, आप इन दोनों का भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये दोनों। मेरी आंखें भी झूठ बोल रही है। ये जो भी मैंने देखा मेरी आंखों के सामने, ये भी झूठ है। पर चाची जी, चुप! सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के जिस तरह से खो जाते हो ना, जैसे आजू बाजू में कोई है ही नहीं। तो जब सच में कोई अगल बगल में नहीं है, तब क्या ही हुआ होगा ये सोचना कोई मुश्किल बात नहीं है। वहां मंदिर में शिव शक्ति के प्यार की कहानी, हल्दी में शिव शक्ति के प्यार की कहानी, और कितनी बार शिव शक्ति के प्यार। चाची जी, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले इससे बात कर लूं। ये डॉक्टर, तूने तो एक गुजराती के हिसाब किताब पे ही सवाल खड़ा कर दिया। ये मेरे हिसाब किताब के हिसाब से ना तुझ पे तो भरोसा किया जा सकता था। मेरे हिसाब किताब के हिसाब से तो तेरी आंखों में सच्चाई थी। मेरे हिसाब किताब के हिसाब से तो कोई भी माँ
कोई भी माँ अपनी बेटी को तेरे साथ रख सकती थी, पर ना, तूने तो सब गलत साबित कर दिया। तूने तो मेरा हिस्सा भी रॉन्ग कर दिया। तूने मेरी सोच ही गलत कर दी। नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। चाची जी, आप जो भी सोच रहे गलत सोच रही है। सच तो ये है कि इस रंजन। बस डॉक्टर शिव, तुम तो पराए हो, तुम क्या दुख दोगे? घाव तो अपनों के छुपते हैं। सबने मुझे कहा था, सबने मुझे कहा था कि ये शक्ति तेरी अपनी नहीं है, पराई है। पर मैंने कहा ना, शक्ति मेरी है, मेरी अपनी है। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा, मेरे मायके वालों ने मुझसे कहा, यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी मुझसे कहा कि ये शक्ति तेरी अपनी नहीं है, ये तो पराई है। पर मैंने कहा नहीं, मैं साबित करके रहूंगी कि ये शक्ति मेरी है। भले मेरा खून ना हो, पर मेरे कलेजे का टुकड़ा है, और ये भी वही समझती है। पर आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरी अपनी नहीं है। चाची जी, हम आपके अपने नहीं। अगर तू मेरी अपनी होती ना, तो ये जो तूने किया ना, ये कभी नहीं करती। तू सोचती कि मुझे कितना दुख होता, तुझे मेरी इज्जत का ख्याल होता, समझी ना? मैंने तुझे अपना बनाने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। तू मेरी न कभी थी न कभी होगी। जी, आप क्या कह रही हैं? हम आपकी बेटी है, अब हमारी बात ऐसा मत कहिए प्लीज। अब इनकी बात मत सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। नहीं, तू मेरी बेटी नहीं है। मेरी सिर्फ एक और एक बेटी है, रिमझिम। जी, क्या कह रही हो आप? ये सही नहीं है। अब हमारी बात का विश्वास कीजिए, हम पे विश्वास कीजिए। विश्वास ही तो किया था। जब तेरा उस डॉक्टर का फोटो आया था ना पेपर में, तब भी मैंने तेरा विश्वास किया। जब तू इसको छुड़ाने के लिए वहां जेल चली गई ना, तब मैंने तेरा साथ दिया, तेरा विश्वास किया। गिरफ्तार करो उस लड़की को। रुको, जब ये घर में घुसा था ना, तब भी मैंने तेरा विश्वास किया। पर आज नहीं हो पा रहा है तेरे पे विश्वास। जब तुझे इसकी बाहों में देखा ना, नहीं, हम शक्ति, अब मैं तेरे पर कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगी। अब न कभी तुझ पे विश्वास कर पाऊंगी और न कभी अपने रिश्ते पे। तूने ये साबित कर दिया शक्ति कि अपना अपना होता है और पराया पराया।
बहुत मुश्किल से मैंने अपना परिवार बनाया था, जिसमें कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये मेरी बेटी है और ये पराई। बहुत बहुत मुश्किल से मेरा परिवार बनाया था मैंने, तोड़ दिया शक्ति, तूने मेरा परिवार ही तोड़ दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने इस डॉक्टर के चक्कर में। तेरी पकड़ है तेरे ऊपर, तेरी भावनाओं के ऊपर, तेरी जरूरत के ऊपर। सच कह रहे थे लोग तेरे बारे में, क्या कहते थे, कितने लांछन लगाते थे तेरे बारे में। छी! जो लड़की वो सब कुछ कर सकती है वो बस। इनफ। और अब क्या कहती हैं? खबर न थी तो कह दूं, तो समझ लीजिए कि एक शब्द भी नहीं बोलेंगी अब शक्ति के खिलाफ। मैंने कहा ना बस। क्या कर रही हैं आप? किसी पे इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? आप जानती नहीं है क्या उसको? दुनिया गलत हो सकती है, भगवान गलत हो सकते हैं, लेकिन आपकी शक्ति गलत नहीं हो सकती। सुनो, आप सुनो। क्या कह रही हैं आप? जानती भी हैं? अरे बिना सच जाने आप किसी पे इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? तू बता ना, क्या है सच, बता। सच ये है कि शक्ति की कोई गलती नहीं है। सच ये है कि ये लड़का उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। सच ये है कि जब मैं आया मैंने अपनी आंखों से देखा और फिर मैंने इसकी पिटाई की क्योंकि इसने हमारी शक्ति को हाथ लगाने की जुर्रत की थी। ये डॉक्टर कहीं बुढ़िया को कन्विंस ना कर ले कि गलत ये दोनों नहीं हम हैं। सब किया धरा बर्बाद हो जाएगा। रंजन बेटा, नहीं, तुमने इसकी पिटाई इसलिए की थी क्योंकि इसने तुम्हारी सुहागरात रोकी। पूरा शहर जानता है कि तुम्हारी ये शक्ति और डॉक्टर शिव के बारे में अखबार में क्या छपा था। अरे तभी हमने कह दिया था रंजन से कि रिश्ता तोड़ दो, शादी मत करो इस घर में, लेकिन नहीं, हम कर दिए। देखिए देखिए दामाद जी की क्या हालत है। आज हल्दी है, हल्दी के दिन ही बेचारे को लाल पीला कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि शादी तक तुम भगवान को ही प्यारे हो जाओ। इसीलिए कह रहे हैं तोड़ दो ये रिश्ता। अरे तुम क्या तोड़ोगे रिश्ता? रिश्ता हम तोड़ेंगे। रिमझिम को नहीं करनी है शादी इस लफंगे के साथ। तू होता कौन है मेरी बेटी की जिंदगी के फैसले लेने वाला? ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया, समझो ना? बस हो गया चाची, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। होने वाले दामाद की
जानवरों से भी बदतर हालत कर दी है और अभी तक आप सफाई दे रही हैं। अभी हम बाहर जाते हैं और सबको बताते हैं कि यहाँ का रास लीला चल रही थी।